तरंग गति हो गया ना, ध्वनि ना। साउंड, ध्वनि तो आप जानते हैं जो हम लोग बोलते हैं या कोई भी जीव जंतु, गाड़ी मोटर का आवाज़ जो भी है वो सभी क्या होते हैं, ध्वनि होते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी ध्वनि होता है, फैन का भी ध्वनि होता है, चमगादड़ जब चलता है उसका भी ध्वनि होता है ना, व्हेल मछली भी ध्वनि निकालती है। तो जो चीज़ें ध्वनि का जो ध्वनि, हाँ उसकी आवाज़ तेज होती है, तो उसीलिए समुद्र के किनारे पे लोग मछुआरे होते हैं, जब आता है तो ध्वनि क्या होती है, वो तरंग के रूप में भी वो चलती है। तो जिन तरंगों को हम पहचान सकते हों या हमारे कानों की अनुभूति हो सकती है, उसे ही क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं ना। जिन तरंगों की आवृत्ति को हम पहचान सकें या अपने कानों से सुन सके, उसी को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ठीक। हाँ, सभी जीवों के सुनने की क्षमता अलग अलग होती है और सब जीवों का ध्वनि भी अलग अलग होती है। हाँ, सर्प का भी ध्वनि, सर्प देखिए जो सपेरा होता है, जो बीन बजाता है, तो वो अक्सर क्या करता है कि वो देखता कम है, वो ध्वनि के आधार पर ही इधर उधर घूमता रहता है, समझ रहे नहीं। हाँ, सर्प सुनता बड़ी तेजी से, देखता कम है, सुनता ज़्यादा है। इसीलिए देखो, अगर सर्प कहीं कमरे में घुसा रहता है, कोई सपेरा नीचे से भी बीन बजाता रहता है, तो वो कूद के आ जाएगा उसके पास, ध्वनि बड़ी तेजी से सुनता है। वो थोड़ा सा इशारा पाए तुरंत भागता है। कभी देखा सर्प कि आप जाते रहेंगे, आप उसको नहीं देखेंगे, लेकिन वो आपको देखे चाहे ना देखे, लेकिन वो तुरंत अपने रास्ते से हट जाता है। अब भाई बीच में अगर आपका पैर और दबा दिया पैर से, तभी आपको काटेगा वो, वैसे काटता नहीं, वो तो खुद ही आदमी से दूर भागता है। जाना हमसे, हाँ हमसे वो डरता है। हाँ, कभी कभी गुस्से में हो तो बात दूसरा है, लेकिन मोस्टली वो ह्यूमन बॉडी से वो डरता रहता है। ह्यूमन से तो सभी डरते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग उनसे डरते हैं, हम लोग जो है उनसे डरते हैं। सर्प का दुनिया में क्या होता है, 70% जो सर्प होते हैं वो विषैले नहीं होते, वो विषैले नहीं होते हैं। लेकिन क्या होता है कि डर सर्प के नाम पे हमको इतना है कि अगर थोड़ा सा अपना मुंह से आवाज़ निकाल दिया तो हम तो बेहोश होकर गिर पड़ेंगे सर्प के नाम पर ना। हाँ, अगर वो हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं, डर की वजह से मरते हैं। और वैसे सर्प का जो विष होता है 2 टाइप का है, एक तो नर्वस सिस्टम को क्या करता है, ब्लॉक करता है, और दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लॉक करता है। ठीक है। तो जो सर्प का विष यानी करैत या कोबरा, ये नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने वाला है। हाँ हाँ, घरों में अक्सर पाया जाता है। और ये कोबरा आता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लॉक करता है। तो ये जो नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने वाले जीव हैं वो ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, घर में तो आते ही है, चूहा खाने आते हैं ना। जिस घर में चूहे होंगे सर्प वहाँ अक्सर आता है, क्योंकि भाई चूहा मेढक के लिए चले आते हैं। वो जो है उनको क्या पता कि आपका घर है। हाँ, जैसे अभी मेढक अपराध है ना, जैसे मेढक देख रहा है कोई चूहा सर्प देख रहा है कि मेढक दौड़ते दौड़ते आपके घर में आ रहा है, तो वो भी उसके पीछे पीछे चला आएगा। जो अब आपके घर में आया तो आप भी डंडा लेके तैयार है। भाई सब लोग डरते रहते हैं ना, तुरंत ही 2 डंडा मारेंगे तो गायब हो जाएगा। तो सर्प ध्वनि को ज़्यादा देखता है, उसकी देखने की कैपेसिटी कम होती है, मतलब होती है कम होती है, क्योंकि जब फन निकालता है तो उसकी आँख तो पीछे आगे कहाँ देख रहा है। नहीं, आईलिड्स नहीं, इंटरनल आईलिड्स होता है। जैसे हम लोग बार बार उठाते बैठाते हैं, उसका वो नहीं, उसका इंटरनल आईलिड्स है, वो उसको सिक्योर करके रखता है। कौन? हाँ,
अगर वो नर्वस सिस्टम ब्लॉक करने वाले जीव है तो लगभग 45 से 50 मिनट तक का टाइम मिलेगा। हाँ, 1 घंटा मैक्सिमम। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लॉक करता है वो महीना, घंटा, 1 घंटा, 2 महीना, साल तक भी जिंदा रह सकता है। हाँ, पड़ता है। विष अगर इधर फैलना ना पाएगा, हार्ट में ना जाए बस। हाँ, काट के, अगर आपको सर्व काटता है तो एक ब्लेड से चीरा लगाइए, उसके विष को बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद बांध दीजिए, बांध के तब निकालिए। चाहे इधर जैसे यहाँ काटा है तो यहाँ तक बांधिए अच्छे से, चाहे तो यहाँ से बांध लीजिए, वो आपके हार्ट में ना जाने पाए बस। हार्ट ब्लॉक नहीं होना चाहिए। बड़ी तेजी से फैलता है ना, तो वहाँ जब दवाई हो जाए तब बांधिए, खोलिए ना उसको। जब आपको इंजेक्शन लग जाए एंटीवेनम का जो है, एंटीविष का, तब आपको खोलना है। नहीं कि अस्पताल पहुँचे तो खोल दिया, जो पहुँचने से थोड़ी कुछ कर। जब तक आप इंजेक्शन नहीं लगवा लेंगे एंटीविष का, तब तक कुछ नहीं होने वाला। वो डॉक्टर अपना आधे घंटे बाद खोले, कम से कम उसकी असर शुरू हो जाए, वेनम जो है नष्ट करने का कैपेसिटी है उसके पास। अभी वो आज नहीं लगाया, चल रहा है येलो लाइट। चलो, अभी शुरू भी नहीं हुआ, वीडियो शुरू हो गया। चलो, साउंड ध्वनि का एक डिफिनेशन लिखो। जिन तरंगों की आवृत्ति आवृत्ति हमें कानों द्वारा उन्हें ध्वनि कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या, पक्षियों का कलरव, मोटर के हॉर्न, तबले की ध्वनि, ये ध्वनि। ठीक है, मुख्य उदाहरण है। ध्वनि के प्रकार यानी ध्वनि तरंगों के प्रकार ना। आवृत्ति के आधार पर आवृत्ति के आधार पर ही लिख सकते हैं, या आवृत्ति के अनुभूति के आधार पर ना। अनुभूति के आधार पर ध्वनि तरंगों को मुख्यतः
3 भागों में बांटा गया। पहला श्रव्य तरंगी जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति बीस कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड होती है उन्हें श्रव्य तरंगी कहते हैं। उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हीं तरंगों की अनुभूति हमें अपने कानों से होती है। ठीक है। श्रव्य तरंग क्या है? जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 कंपन पर सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड होती है उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हीं तरंगों की अनुभूति हमें अपने कानों से होती है। ठीक है। नंबर 2, औसत तरंगी जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति ध्वनि तरंगों की आवृत्ति हमें अपने कानों से नहीं होती है और इसकी आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकंड से कम होती है। इसे क्या कहते हैं? अवश्रव तरंगे कहते हैं। ठीक है। किसी को लगा अवश्रव तरंगे क्या है? जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति हमें अपने कानों से नहीं होती है और इसकी आवृत्ति 20 कंपन से कम होती है, अवश्रव तरंगे कहते हैं। ठीक है। जैसे दो लोग आपस में बतियाते रहे, हाँ, मतलब आप लोग बतियाएं और हमको न सुनाई पड़े, ऐसा होता है। ब्लैकमेल भी करते हैं बच्चे टीचरों का, ज़्यादातर पीछे वाले। अभी तो यहाँ 5 ही लोग हैं, जब 50, 60, 100 लोग जब बैठते हैं तो 10 8-10 सीटें तो दिखाई पड़ती हैं कि कौन क्या बोल रहा है, उसके पीछे वाला आराम को बतिया रहता है। अब कुछ टीचर 2 सीट के पीछे जान ही नहीं पाते बच्चा क्या कर रहा है, वो आए अपना पढ़ाई लिखा चले।
2 सीट का पढ़ा दिए, साथ वाले ऐसे बस कहानी सुन रहे हैं बैठ के, अपना बतिया रहे घर वाला चर्चा। इंटरेस्ट होना चाहिए ना। आप कोई भी बच्चा आपको कैसे सुनेगा, उसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले आओ, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो क्या सुनेगा आपकी बात, उसको समझ नहीं आएगा। जब आपकी बात को वो समझेगा तो खुद ही पढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब वो खुद ही अटेंशन में रहेगा कि सर जी आ रहे हैं भाई पढ़ाने को, सुनिए उनकी बात को समझिए। और पता चला तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि खुद ही सुन रहे हैं, खुद ही समझ रहे हैं, तो क्या समझा पाएंगे। टीचर के अंदर ये क्वालिटी हो कि जो बोले बच्चा उसको सुने और उसको समझे, तब तो समझे कुछ पढ़ाने का मतलब है। नहीं तो बस ऐसे किताब पढ़ते रहिए, आप भी कहानी सुना के चले जाइए पंडित जी वाला, जैसे पूजा सुनाने आते हैं ना, वो का सुनाते हैं हमारे भी नहीं समझ में आता है, सुनने वाला भी नहीं समझ पाता है, का बोल के चले गए, वो काम खत्म हो गया, आए 200 रुपये का काम करे और निकले। ये है पंडित ना। तो ये वही मतलब एकदम आराम से बतिया लेते हैं, अगला व्यक्ति बगल खड़ा है वो सुन नहीं पाता कि क्या बात कर ली, ऐसा कर लेते हैं लोग ना। शांति कोई बात करना हो चोरी वाला तो बगल में खड़े व्यक्ति से पता नहीं चलेगा और वो बात करके निकल जाएंगे। उसी को क्या बोलते हैं, अवसरभ तरंगे बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है और उसकी आवृत्ति क्या होगी, 20 हर्ट्ज से कम, कंपन पर सेकंड। नंबर 3 परासरभ। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होगी, जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति ये कटा हुआ है, 20,000 कंपन पर सेकंड से अधिक होती है उसे पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, जैसे लाउड स्पीकर, हवाई जहाज, लाउड स्पीकर, हाँ लाउड स्पीकर, हवाई जहाज, रॉकेट, ठीक है। तो हमारे पास जो तरंग है वो कितने प्रकार की है, मतलब ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की। श्रव्य जिसको हम अच्छे से सुन सकते हैं, अवश्रव्य जिसको नहीं सुन सकते हैं, और पराश्रव्य इसको भी नहीं सुन सकते और वो हमारे लिए नुकसानदायक है। चलो कल बता देते हैं। ठीक, रॉकेट क्या होता है, उसका काम क्या है और किस लिए यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, कल उसके बारे में डिटेल समझा देता हूँ, वो भी फिगर सही। ठीक है, हाँ सुनाई देती है लेकिन आप समझ नहीं सकते, हाँ हमारे समझ का नहीं है, बहुत फास्ट 20,000 से उसकी 2 तरंगे होंगी, 20,000 से ज़्यादा होंगी, सुनाई नहीं पड़ेगी, समझ नहीं पाएंगे। हाँ नुकसानदायक भी है, हार्ट के लिए नुकसान है, ब्रेन के लिए नुकसानदायक है हमारे लिए। उसके पास में खड़े रहेंगे तो ज़्यादा समस्या क्रिएट करता है, इसलिए इसके पास में ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए हमें। समझ रहा है ना। ये आपने दूसरा आइडिया बनाइए, चाल समझते हैं, चाल स्पीड। चाल क्या है, जैसे वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, हाँ तो उसमें चाल में 2 चीज़ें होंगी, एक तो दूरी होगी, दूसरा समय ना, ये आपको याद करना है। ठीक, किसी वस्तु की चाल, किसी वस्तु की चाल उस वस्तु द्वारा
उस वस्तु द्वारा प्रति सेकंड चली गई, प्रति सेकंड चली गई दूरी होती है। प्रति सेकंड चली गई दूरी होती है, अतः चाल बराबर दूरी बटे समय ना। जैसे कोई स्कूटर 20 सेकंड में ना 20 मीटर जाता है, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 सेकंड 20 मीटर जो है 20 सेकंड में जाता है, 1 सेकंड में, हाँ 1 मीटर पर सेकंड जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा 1 मीटर पर सेकंड ना। और कोई व्यक्ति है 400 मीटर ना की दूरी 20 सेकंड में तय करता है, इसकी चाल क्या हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, 1 सेकंड में 20 मीटर कौन जाएगा? बट ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है, तो हम आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसको किलोमीटर पर घंटा भी बोल सकते हैं अगर आएगा ऐसे। जैसे कि एक रेलगाड़ी ना 3 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय करती है, तो हम इसकी भी चाल निकाल सकते हैं, ठीक। हाँ, किलोमीटर प्रति घंटा आएगा वहाँ पर, जो वो कर सकते हैं। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल औसत चाल का मतलब जैसे एक व्यक्ति जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और दूसरा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब दोनों वस्तुओं का जो चाल है, दोनों व्यक्तियों की चाल को औसत निकाल लें, तो कितना निकाल लें? एक 20 किमी प्रति आवर्स और दूसरा 10 किमी प्रति आवर्स ना। अब इसकी औसत चाल क्या होगी? एवरेज स्पीड, एएस। एएस का मतलब क्या होगा? एवरेज स्पीड, औसत चाल ना। तो 20 + 10/60 × 60 ना, सॉरी इसको जोड़ना है। ये किमी में है ना, यहाँ पे 1 + 1 2 ना। अब ये हो गया 30 और ये हो गया 2, 2 × 2 2 ये किमी पर आवर्स, ठीक है। ये औसत चाल है। तो ये सब तो क्लास 2-3 में सब पढ़ के आए बच्चे, उसी में आपको भी पढ़ाना है औसत चाल कैसे निकालना है, उन्हीं लोगों को आपको भी पढ़ाना है ना बच्चों। तो ये औसत चाल कैसे निकाली जाए। दूसरा समान गति क्या होती है? समान गति जब कोई गतिमान वस्तु एक ही गति से एक निश्चित दूरी को एक निश्चित
को निश्चित समय में तय करती है, निश्चित समय में तय करती है तो उसे समान गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई की है ना, घड़ी की सुई की गति पृथ्वी की गति ना, ये सभी क्या है, समान गति है। वो अपने फिक्स ड्यूरेशन पे काम करते रहते हैं। असमान गति जब किसी गतिमान वस्तु की चाल समय समय पर घटती बढ़ती रहती है तो यह गति असमान जैसे रेलगाड़ी की चाल ना, तो रेलगाड़ी या हम लोग अपना मोटरसाइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, पहले शुरू में स्लो चलाएंगे, मिडिल में तेज चले जाएंगे, फिर जब पहुंचना होगा तो और स्लो कर देंगे। कुछ लोग हैं तो एक ही स्पीड से चलाते रहते हैं, है ना। अगर घर से उठा रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल का, पहले 50 पे पहुंचा देते हैं। स्टार्ट करेंगे, खूब एक्सीलेटर लगाएंगे और तेज़ी से 50 तक कांटा पहुंचा के फिर तेज़ी से भागेंगे, और दूसरे का भी एक्सीडेंट करेंगे, अपना भी करेंगे ना। बट ट्रेन ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसका पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि एक बार की स्पीड ले ले वो, और एक बार की रोक भी नहीं सकता। स्टेशन आने से 2 किलोमीटर पहले उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, जहाँ रुकना हो फिर वो चलती है। तो ये समान गति और असमान गति हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट है त्वरा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे वेग परिवर्तन में लगा समय। वेग परिवर्तन में लगा समय, ठीक है।
ये त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे वेग में परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन है। इसका एक एग्जाम्पल और है, त्वरण बराबर प्रारंभिक वेग, त्वरण बराबर प्रारंभिक वेग माइनस प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटे वेग परिवर्तन में लगा समय। तो प्रारंभिक वेग क्या होता है? u ना, a इक्वल टू u माइनस v अपॉन टी। ये भी ठीक है। दूसरा है पृथ्वी त्वरण ना, पृथ्वी के पृथ्वी को जब कोई वस्तु पृथ्वी जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे जिस बल के कारण अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं तथा पृथ्वी द्वारा लगे बल में होने वाले परिवर्तन को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी। पृथ्वी जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर जिस बल के कारण अपनी ओर खींचती है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। तथा पृथ्वी द्वारा लगे बल में होने वाले परिवर्तन को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। इसे स्मॉल जी से निरूपित करते हैं और स्मॉल जी का मान हर जगह पे अलग अलग होता है। जैसे खान में जाएंगे तो अलग हो जाएगा, पहाड़ों पे जाएंगे तो अलग हो जाएगा, और समतल प्लेस पे जाएंगे तो अलग हो जाएगा। समझ रहा है ना? तो
तो स्मॉल जी का मान क्या होता है, वो बदलता रहता है। इसका एक्सपेरिमेंट तो आप करें नहीं होंगे कभी, क्लास 12 में फिजिक्स में इसका एक्सपेरिमेंट कराया जाता है कि जी का मान अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। ठीक है।